अस्सलाम वालेकुम। आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। लास्ट ट्यूटोरियल में हम देखा था कि हाउ टू वर्क विद वेरिएबल्स एंड हाउ टू यूज़ देम एंड हाउ टू स्टोर डाटा इन वेरिएबल्स। तो हमने देखा था कि कैसे डाटा को स्टोर किया जाता है और कैसे उसको प्रिंट भी किया जा सकता है एक कंसोल वन लाइन पर, और कैसे आप उसको बेटर तरीके से पैरेंथेसिस यूज़ करते हुए ये फंक्शनैलिटी सी शार्प के यूज़ करते हुए आप इसको परफॉर्म करवा सकते हो, आउटपुट जनरेट करवा सकते हो। स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर से। आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं प्लस का प्लस करने के लिए, माइनस का माइनस करने के लिए, और ये स्टैरिक मल्टीप्लाई करने के लिए, फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीज़न के लिए, और ये परसेंटेज का साइड मॉडुलस डिवीज़न रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। आप जैसे देखते हैं कि हमारे पास ये स्पेस है, नेम स्पेस है, और इसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है और इसमें हमारे पास दो क्लासेस मौजूद हैं। तो हम एक न्यू क्लास यहाँ पर ऐड करेंगे फॉर आवर थर्ड वर्क क्लास। इसको नेम दे देते हैं example3। ऐड। हमने एक क्लास ऐड कर ली example3 के नेम से, और इसमें हम सबसे पहले मेन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग, यहाँ ITT पास कर देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑपरेटर्स हम देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स यूज़ करने के लिए हम एक सिंपल बेसिक टास्क परफॉर्म करवाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर a, एंड a इज इक्वल है 10, एंड इंटीजर b इज इक्वल है 40. I just need to make आंसर बोथ ऑफ देम, कि मैं दोनों का आंसर एक जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें मैं आंसर इन दोनों का सेव करवा सकूँ। तो मैं आंसर एक ले लेता हूँ, आंसर, और इसमें मैं a प्लस b, और फिर हम इस आंसर को प्रिंट करवा लेते हैं। CW लिख के डबल टैप करेंगे तो कंसोल राइट प्रॉपर लिखा जाएगा। सम इज इक्वल है किसके, आंसर के। ओके, जो भी आंसर में मौजूद होगा वो इस सब में। अब यहाँ पर ये बेसिकली आंसर एरर क्यों दे रहा है, आंसर यहाँ पर एरर इस वजह से यहाँ पर दे रहा है कि इसको आपने डिफाइन नहीं किया। तो मैं इंट आंसर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक ही लाइन में इन तीनों को भी असाइन कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट ये एक अच्छा मेथड है कि आप इनको तरतीब से स्टेप बाय स्टेप इन्हें वैल्यूज़ असाइन करें। तो ये आंसर है। अब देखें यहाँ पर प्लस जब मैं यूज़ करूँगा तो ये एज अ कनकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इस स्ट्रिंग को इसके साथ कनकेट कर दिया इस प्लस ने, ओके। और जो भी वैल्यू होगी a की वो जमा होगी b के साथ, और जो भी उसका आंसर बनेगा वो वेरिएबल आंसर में स्टोर होगा, ओके। और आंसर को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, और अब हम उसकी स्टेट को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की यूज़ करेंगे। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ से एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं। तो बिल्ड एरर हमने इसको एक्सक्लूड नहीं किया, हमने टू यूज़ कर लिया है। अब इसको हम एक्सक्लूड करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे शो करवाया जा सकता है। तो ये मैंने थर्ड को सिलेक्ट किया और दोबारा इसको रन किया
तो सम इज़ 50। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसके फर्दर हम करवा सकते हैं कि इसको माइनस भी करवाएं, इसको मल्टीप्लाई भी करवाएं इन्हीं वैल्यूज़ को। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक ले लेते हैं मल एक वेरिएबल ले लेते हैं, और मल यहाँ पर हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा मल, और इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन का भी करवा लेते हैं, और इसी तरह हम डिवीजन का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। एक ही लाइन में हमने ये वेरिएबल्स बना लिए, अब इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कहता हूँ कि अगर मल्टीप्लाई हो तो ये किसके इक्वल हो, तो ये a मल्टीप्लाई b हो। तो जो भी वैल्यू होगी a की b के साथ मल्टीप्लाई होकर वो मल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह SUB सब्ट्रैक्शन देखते, a मल्टीप्लाई बाय b, सॉरी टू से a माइनस b, एंड दैट्स इट। और इसी तरह जो थर्ड वन डिवीजन इज इक्वल है a डिवाइड बाय b। ओके, सो ये जब तीनों वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी तो ये तीनों वैल्यूज़ बारी बारी सेव हो जाएंगी, उनके जो भी वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किए होंगे। तो सम आप देखते हैं कि सम इसके बराबर है, किसके बराबर है जी, सम बराबर है इसके। इसी तरह कंसोल राइट बार बार लिखनी पड़ेगी लाइन। तो हम क्या करते हैं, एक ही लाइन में पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसका मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। उसका मेथड ये है कि यहाँ फर्स्ट वेरिएबल है, यहाँ प्लस कनकेट नहीं करेंगे, यहाँ हम कॉमा यूज़ करेंगे। और यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरा जो पहला वेरिएबल है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है और इसका इंडेक्स 0 है। सो आंसर की जो भी वैल्यू होगी वो 1 में जाएगी। ओके, इज इट क्लियर। उसके बाद हम कहते हैं \n के जो भी हो वो न्यू लाइन में प्रिंट करे आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद मैं कह देता हूँ, कंट्रोल कॉपी किया इसको, कंट्रोल V। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ 0 की जगह 1 करेंगे, और जो सेकंड हम पास करेंगे यहाँ पे वो मल होगा। ओके, फिर एक दफ़ा पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ हम 2 करेंगे, और यहाँ पर जो हम थर्ड वेरिएबल पास करेंगे इसको वो सब्ट्रैक्शन का होगा। और इसी तरह हम यहाँ पर जो फोर्थ वन पास करेंगे डिवीजन का 3 होगा, और हमारा यहाँ पर फोर्थ जोन सा है वो डिवीजन वेरिएबल होगा। अब इनमें बिलतरतीब आप देख सकते हैं कि डिवीजन में डिवीजन की वैल्यू आएगी जो कि डिवीजन के साथ उसके थर्ड को शो करती है। ये इसका 0 है, ये 0 1 2 3 को शो करता है। ओके, अभी कंट्रोल S करते हैं और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सम 50 के बराबर है, मल्टीप्लाई इन दोनों का 400 के बराबर है, और सब्ट्रैक्शन -3 के बराबर है, डिवीजन इज इक्वल है 0। ओके, इज इट गुड? यस, गुड। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया, और इन ऑपरेटर्स को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कनकैटिनेट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं तो कनकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट फिर हम इसको ऐसे पास करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। सो ये एक एफिशिएंट वे था, एक सिंपल वे था इसको यूज़ करने के लिए। सो हम इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, हम मल्टीपल लाइन यूज़ कर सकते हैं, हम एक पूरा कैलकुलेटर जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वो भी देखेंगे। और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ से यूज़र से वैल्यू लेना चाहूँ तो फिर मैं ये फ़िक्स वैल्यूज़ नहीं देना चाहता, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंसोल डॉट रीड की। ओके, कंसोल डॉट रीड की, और जो भी यूज़र से इनपुट वो रीड करेगा वो वेरिएबल A में स्टोर कर देगा। ओके,
और यहाँ पर भी जो वैल्यू स्टोर करेगा वो उसमें स्टोर कर देगा। तो इसको भी अगेन हम कंसोल डॉट रीड रीड लाइन करनी थी, सॉरी टू से रीड लाइन। तो जो भी यूज़र से वैल्यू लेगी वो बी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेगा, और जो भी यहाँ से यूज़र की वैल्यू आएगी वो ए वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बेसिकली हमें एरर शो कर रहा है कि ये एक जब बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र से वैल्यू ली जाती है तो वो एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट, सॉरी सी कैपिटल, कन्वर्ट डॉट, किस में कन्वर्ट है, किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इंट। मैं कहता हूँ कि इंटीजर में इसको कन्वर्ट करो, इसको 32 कह देता हूँ फिल वक्त में कि, और इसको इंट में कन्वर्ट करो। मैं कहता हूँ कि जो भी यूज़र की वैल्यू है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। ओके, जो यूज़र से वैल्यू ली जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करे उसको कन्वर्ट करो आप इंटीजर में, ठीक है, और फिर उसको स्टोर करवाओ वेरिएबल ए में, क्योंकि मैं उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा वो इंटीजर में, ताकि वो एक प्रॉपर आउटपुट दे। और इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, और इसको इस ब्रैकेट्स में इनको पास कर देंगे, इस फंक्शन को ये पास कर देंगे। सो अब हमें जो भी इनपुट आएगी वो इंटीजर होगी, और वो यूज़र से वैल्यू लेकर हम उसका प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा। ये यूज़र से वैल्यू ले रहा है जो कि एक ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक अच्छा मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंसोल यूज़र को एक देते हैं, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो ये यूज़र को पहले मैसेज होगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर यूज़र को ये शो होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर यूज़र से सेकंड वैल्यू वो लेगा। सो कंट्रोल सेव करते हैं एक दफ़ा, फिर इसको रन करते हैं। तो प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर मैं एंटर कर देता हूँ 10। प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर इज़ आल्सो 10। सो दोनों का सम 20 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन और जो है वो 0 हुआ, और डिवाइड किया तो 1 आया। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम था, और अभी इस पे हम मज़ीद काम कर सकते हैं। सो फर्दर हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स के बाद हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर भी वर्क करेंगे, और हम मज़ीद सी शार्प को मज़ीद जानेंगे कि कैसे इसमें काम किया जा सकता है, और इसके बेसिक पिलर्स पे भी काम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।